वेलकम बैक टू रेंडो स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में हम लोग मेन वर्ब के जो पार्ट्स बचे हुए थे उसको लेकर के आए हुए हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू मीनिंग, रेगुलर एंड इरेगुलर। तो थर्ड जो पार्ट बचा हुआ है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, तो आज हम लोग इस वीडियो क्लास में उसको ही देखेंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। फर्स्ट है फाइनाइट, सेकंड है नॉन फाइनाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि फाइनाइट्स क्या होता है, नॉन फाइनाइट्स क्या होता है, ठीक है। और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको देखें और समझें, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फाइनाइट्स वर्ब क्या होता है। तो द वर्ब दैट चेंजेस इट फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट इज कॉल्ड फाइनाइट्स वर्ब। यानी वैसे वर्ब जो अपना फॉर्म, अपना रूप अपने सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, उसी को हम लोग फाइनाइट्स वर्ब बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं पहले इसको एग्जाम्पल से। ही गोज टू स्कूल, आई गो टू मार्केट, I have a pen, he has a cow। तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पहले सेंटेंस में आपका वर्ब है गोज और सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही। सेकंड सब्जेक्ट में देख रहे हैं वर्ब है गो, तो गो जैसे ही वर्ब चेंज हुआ आपका सब्जेक्ट भी चेंज हो रहा है। थर्ड में देख रहे हैं हैव, सब्जेक्ट आई है। फोर्थ में देख रहे हैं हैव, तो सब्जेक्ट हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। यानी चारों सेंटेंस में आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे सब्जेक्ट बदल रहा है वर्ब भी बदलती जा रही है। तो ठीक है, तो जैसा कि हम डिफिनीशन में बताया है, वैसे वर्ब जो अपना फॉर्म, अपना रूप अपने सब्जेक्ट के अनुसार बदले, उसी को हम लोग फाइनाइट्स वर्ब बोलते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं, नॉन फाइनाइट्स वर्ब। तो जैसा कि फाइनाइट्स को हम डिफाइन किया है, उसी का जस्ट अपोजिट नॉन फाइनाइट्स होता है। यानी द वर्ब दैट डज नॉट चेंजेस इट फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट्स वर्ब। यानी वैसे वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप न बदले, उसी को हम लोग नॉन फाइनाइट्स बोलते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल डेट। इसमें मेनली मॉडल्स आते हैं, मॉडल्स जो किसी भी सब्जेक्ट के साथ एक जैसे आते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। जैसे देखते हैं, आई कैन टेक इट, ही कैन गो, दे कैन प्ले, राम कैन इट। चारों सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट तो चेंज होते गए, बट आपका वर्ब सेम टू सेम रह गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये जो कैन है वो नॉन फाइनाइट्स वर्ब है, जो किसी भी सब्जेक्ट के साथ अपना फॉर्म, अपना रूप नहीं बदल रहा है, ठीक है। तो ये हुए आपके नॉन फाइनाइट्स वर्ब, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स वर्ब। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स वर्ब। फर्स्ट है इन्फिनिटिव, सेकंड जिरांड और थर्ड है पार्टिसिपल्स। इन्फिनिटिव भी दो प्रकार के होते हैं, फुल इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं व्हाट इज इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव मीन्स होता है 2 प्लस V1, यानी 2 प्लस V1 को ही हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं। यानी एग्जाम्पल डैट किसी भी V1 के पहले जैसे ही हम लोग 2 को प्लस कर देते हैं, तो ये आपका इन्फिनिटिव कहलाने लगता है। जैसे टू गो, टू कम, टू रीड, टू प्ले, टू वॉच, टू सी, etc, ठीक है। बेयर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव हो गए। फुल इन्फिनिटिव क्या होता है? यानी जिस V1 के साथ
इन्फिनेटिव दो प्रकार के हैं, फुल इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव। फुल इन्फिनेटिव क्या होता है? तो जिस V1 के साथ टू ऐड हो, टू आवे, उसको हम लोग फुल इन्फिनेटिव बोलते हैं। और जिस V1 के साथ, ये आपका V1 है, जिस V1 के साथ टू न आवे, इसको हम लोग बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के क्या यूज है? यूजेस ऑफ इन्फिनेटिव। पहला, अक्सर हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें जैसे लिखते हैं कि मैं खेलने के लिए आया हूं, राम पढ़ने के लिए गया है, सीता यहाँ रहने के लिए आई है, हम लोग सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। तो के लिए जब भी शब्द आता है तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि फॉर मीन्स होता है के लिए, लेकिन ये हमारा सोचना बिल्कुल गलत है। आइए देखते हैं कि क्यों गलत है। तो ये पहला यूज है कि जैसे हिंदी का सेंटेंस लिखा जाए और क्रिया के साथ के लिए जुड़ा हो तो वहां पे हम फॉर का नहीं टू का यूज करते हैं, यानी वहां पे हम लोग इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। जैसे लिखा है राम खेलने के लिए आया है, तो ये के लिए जो शब्द है वो क्रिया के जस्ट बाद आ रहा है। तो किसी भी सेंटेंस में क्रिया के जस्ट बाद के लिए आए तो वहां पे हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे देखेंगे राम हैज कम टू प्ले, वी वेंट टू वॉच टीवी, etc। सेकेंड यूज आप देखेंगे एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट। जब किसी वर्ब का प्रयोग हम एज ए सब्जेक्ट करें तो वहां पे हम लोग फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस हम देखते हैं, खेलना अच्छा है, तो ये खेलना क्या है? वर्ब है, और इसका प्रयोग हम लोग यहाँ किस रूप में कर रहे हैं? एज ए सब्जेक्ट। तो यहां पे हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। तो टू प्ले इज गुड। इसी तरह से आप बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हैं। टू स्विम इज एन एक्सरसाइज, टू प्ले इज अ गुड एक्सरसाइज, टू ईट इज वेरी नेसेसरी, टू लर्न इज वेरी इजी। जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं कि इंग्लिश सीखना बहुत आसान है, टू लर्न इंग्लिश इज वेरी इजी, इस तरीके से। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसा कि बताया है कि फुल इन्फिनेटिव के यूज एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, और किसी भी सेंटेंस में क्रिया के बाद अगर आता है के लिए तब उसके लिए भी हम लोग फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखते हैं बेयर इन्फिनेटिव। तो जैसा कि फुल इन्फिनेटिव का अपोजिट बेयर इन्फिनेटिव, यानी विदाउट टू बी वन। ठीक है, तो देखते हैं यूजेस ऑफ फुल इन्फिनेटिव। तो पहला यूज क्या है? जितने भी मॉडल्स हैं, मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल एक्सुलरी वर्ब्स हैं, उसके साथ बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, एक्सेप्शन, ऑफ टू एंड यूज टू। एग्जाम्पल दैट I can write it, Meena should go there, eat Mary today, I will go, we shall play। तो यहाँ जितने भी वर्ब्स हैं
ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं और इनके साथ बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है, आप देख सकते हैं। सेकंड हम देखते हैं लेट के साथ BIV यानी बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, और जिस सेंटेंस में लेट लगा हो उसके लास्ट में दो आता है, ठीक है, जैसे मुझे जाने दो, उसे पढ़ने दो, राम को खेलने दो, इस तरीके के। जैसे देखेंगे लेट हिम गो, लेट राम प्ले, लेट अस डांस, लेट रवि वॉच टीवी। तो यहां भी ये जितने भी वर्ब्स हैं वो सब बेयर इन्फिनेटिव है। थर्ड देखेंगे, कोई भी सेंटेंस अगर इस स्ट्रक्चर पे आए, मेक उसके साथ लगा हो, तो उसके साथ हम लोग BIV यानी बेयर इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दैट ही मेड मी वीप, उसने मुझे रुलाया। राम मेक्स मी लाफ, राम मुझे हंसाता है। चौथा देखेंगे, कुछ पार्टिकुलर वर्ब्स हैं जिसके साथ ओनली बेयर इन्फिनेटिव का ही प्रयोग होता है। जैसे में देखेंगे फील, हियर, नोटिस, वॉच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से। तो देखते हैं, आई फेल्ट हिम गो, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट प्लस BIV यानी ऑब्जेक्ट प्लस बेयर इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग होता है। दे हियर्ड राम कम, ठीक है, यहां भी देखिए इस तरीके से ये 4 रूल्स हो गए, यूजेस हो गए बेयर इन्फिनेटिव। इसके बाद हम लोग देखते हैं जिरंड। जिरंड क्या होता है? द वर्ब एंडिंग इन ING इज कॉल्ड जिरंड, यानी वैसी वर्ब जो ING के साथ इंड हो, खत्म हो, उसको जिरंड बोलते हैं। जैसे V1 प्लस ING, जैसे वर्ब 1 में हम लोग ING ऐड कर देते हैं तो वो जिरंड बन जाता है। जैसे देखेंगे कम, इसमें ING जैसे ही ऐड कर देंगे तो होगा कमिंग। गो, गोइंग। रीड, रीडिंग। वॉच, इसमें भी ING जैसे ही ऐड करेंगे वॉचिंग। इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग वर्बल नाउन भी बोलते हैं। यहां हम लिख रहे हैं वर्बल नाउन। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्बल नाउन। आपसे क्वेश्चन कोई भी कर सकता है कि व्हाट इज वर्बल नाउन, ठीक है, तो हम बोलेंगे जिरंड इज कॉल्ड वर्बल नाउन या V1 प्लस ING कॉल्ड वर्बल नाउन, ठीक है। तो फिर यहाँ एक क्वेश्चन और एक एराइज हो रहा है कि इसको वर्बल नाउन क्यों कहते हैं? बिकॉज जिरंड वर्क्स एज अ नाउन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड वर्बल नाउन। क्योंकि जिरंड जो होता है एज ए नाउन की तरह काम करता है, इसलिए हम लोग इसको वर्बल नाउन भी कहते हैं।
चलिए देखते हैं उसके बाद व्हाट इज द यूजेज ऑफ जिरंड। जिरंड के क्या यूजेज है, जैसे कि हम लोग इन्फिनेटिव का देखे, फुल इन्फिनेटिव का देखे, बेयर इन्फिनेटिव का देखे, वैसे ही हमारे डेली लाइफ में इसका भी बहुत यूज है, हमारे लिए बहुत यूजफुल है। इसलिए चलिए देखते हैं इसको। फर्स्ट, एज अ सब्जेक्ट, एग्जाम्पल दैट प्लेइंग इज अ गुड एक्सरसाइज। यहां जो प्लेइंग वर्ब है, यहाँ पे वर्ब ना होकर के एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट कहलाएगा। और ये जैसे ing लगा है तो अभी आपको हम बताया है कि V1 प्लस ing इज कॉल्ड जिरंड, तो ये जिरंड है। तो एज ए सब्जेक्ट हो गया। गोइंग देयर इज इजी, ये है। लर्निंग इंग्लिश इज नॉट वास्ट, इस तरीके से। सेकंड देखेंगे आप, एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में। एग्जाम्पल दैट आई लाइक प्लेइंग। यहां जो वर्ब है लाइक, उसी का ऑब्जेक्ट है प्लेइंग, और प्लेइंग क्या है आपका, जिरंड है। She dislikes taking tea, उसे चाय पीना पसंद नहीं है। तो ये जो वर्ब डिसलाइक्स है उसी का ऑब्जेक्ट है टेकिंग। थर्ड देखेंगे, एज अ कॉम्प्लीमेंट। तो पहला देखे एज ए सब्जेक्ट, दूसरा देखे एज ए ऑब्जेक्ट, और तीसरा हमारा है एज ए कॉम्प्लीमेंट। तो देखेंगे माई वर्क इज प्लेइंग। तो यहां पे जो ये प्लेइंग है ये जिरंड है, और इसका यूज हम एज ए कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हिज हॉबी इज टीचिंग, उसकी हॉबी टीचिंग है। तो इस तरीके से हम यहाँ देखें, इसके 3 यूजेस हैं। फर्स्ट में एज ए सब्जेक्ट, सेकंड में एज एन ऑब्जेक्ट, थर्ड में एज ए कॉम्प्लीमेंट। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे इन्फिनेटिव हमने पढ़ लिया, फुल इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, जिरंड। इसके बाद हमारा है पार्टिसिपल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। चलिए हम लोग फर्स्ट देखते हैं, व्हाट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी व्हेन V4 इज यूज्ड एज अ वर्ब और एज एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी V4 का यूज एज ए वर्ब और एज एन एडजेक्टिव करते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल डेट देखेंगे यहाँ, ए रनिंग बॉय, ए बार्किंग डॉग, इस तरीके से। सेकंड देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल, यानी व्हेन V3 is used as a verb or as an adjective, that is called past participle। यानी जब V3 का प्रयोग, यानी verb 3 का प्रयोग verb के रूप में या adjective के रूप में करें, उसी को हम लोग past participle करते हैं। एग्जाम्पल दैट ए ब्रोकन चेयर, एन एक्सीडेंटेड मैन। तो यहाँ पे ये V3 है, ये भी V3 है। लास्ट हम देखते हैं
परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी हैविंग प्लस V3 इज कॉल्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। इस तरीके से हम लोग वर्ब, उसके काइंड्स, अकॉर्डिंग टू यूज, अकॉर्डिंग टू मीनिंग, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, सब कुछ देखें। और ये आपके लिए बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है।